नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। आई नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना से लौट चुके हैं, लेकिन बिहार ट्रैफिक विभाग ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल पटना पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की कार में बैठकर कथास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान कार की आगे की सीट पर बैठने के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। बिना सीट बेल्ट लगाए कार ड्राइव करने के लिए बिहार पुलिस की ओर से मनोज तिवारी और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आए थे। उनका पटना एयरपोर्ट पर भव्य और शानदार स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में भक्त एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। इस दौरान भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद अपनी कार लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर मनोज तिवारी की कार में बैठकर एयरपोर्ट से कथा स्थल के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान दोनों ने कार में सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चालान भेजा गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी पर चढ़कर पटना एयरपोर्ट से पनाश होटल के लिए आए थे, उस कार का 1000 रुपए का चालान पटना ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटा गया है। बताते चले कि चालान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और मनोज तिवारी सीट बेल्ट नहीं लगाने के दोषी बताए गए हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना से सटे नौबतपुर में 5 दिनों तक कथा की। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान 35 लाख भक्त कथा सुनने पहुंचे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना की कथा में हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड की थी। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्वयंभू संत बाबा बागेश्वर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बयानों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों द्वारा की गई है जिन्हें देश की आजादी की लड़ाई या संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ परिवहन विभाग के नए भवन के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा, वे बागेश्वर बाबा जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, देश के स्वतंत्र होने और संविधान लागू होने से पहले पैदा भी नहीं हुए थे। क्या वे देश का नाम बदल देंगे? हमारे देश में 7 समुदाय हैं और सभी के पास अपने अपने धर्मों में विश्वास करने का समान अधिकार है। हम कभी भी किसी के लिए कोई बाधा नहीं बनाते हैं और ना ही बन सकते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और वे अपने देवताओं की पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। नीतीश ने कहा, उनके बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोग अपने दम पर बात कर रहे हैं और इसका कोई मूल्य नहीं है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ काम करने वाले नेताओं में विश्वास रखते हैं। मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था। मेरे पिता ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था और हम उनकी विचारधारा के आधार पर विकास कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं। इसकी जरूरत क्या है? सभी को अपने अपने धर्म में आस्था रखने का अधिकार है। इसमें कोई किसी को बाधा नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा, हमारे देश में 7 समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। इन समुदायों के लोगों को संविधान के अनुसार समान अधिकार प्राप्त है। देश में पारसियों की संख्या कम है। वे मुख्य रूप से मुंबई के एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनके पास भी समान अधिकार है और इसका सम्मान करते हैं। हम हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि बिहार में किसी भी समुदाय को कोई असुविधा महसूस न हो। किसी को संविधान से परे कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कोई संविधान में संशोधन कराना चाहते हैं तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत है। संशोधन केवल सभी दलों के निर्माण से ही होता है। इस आरोप पर कि उनकी सरकार सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है, नीतीश ने कहा, वे लोग पार्टी में अपना वजन बढ़ाने के लिए मेरे खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इन खबर। फॉर लेटेस्ट अपडेट मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।